बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा जी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बच्चों अगर आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें तो ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। जी हाँ, ये वही टॉपिक है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं। इसमें अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें। और जीपीएस सिस्टम में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या किरदार है ये हम सीखेंगे। और जैसे जैसे सैटेलाइट जो है वो जमीन से दूर होता जाएगा तब उसकी वेलोसिटी पे क्या असर होगा, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस होने जा रहे हैं, तो बच्चों आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। आइए जरा आगाज करते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल को तो बाद में देखते हैं ना, पहले तो हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट बच्चों क्या है? हर वो चीज, हर वो ऑब्जेक्ट जो जमीन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है उसको आप क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज नाउन एज सैटेलाइट। अब देखें, कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरली जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करे। जैसे आपका मून है तो वो जो कुदरती तौर पे नेचुरल है उसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। तो आपने सैटेलाइट की क्या डेफिनेशन लिखनी है? एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नाउन एज सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट्स दैट नेचुरली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर नाउन एज नेचुरल सैटेलाइट। इसकी डियर स्टूडेंट एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे आपका अपना जाती चांद, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। वहां पे 9th क्लास में ये एक एमसीक्यूज भी था, यहां पे भी ये एज एमसीक्यूज आ सकता है। अब बच्चों सैटेलाइट का भी पता चल गया, नेचुरल सैटेलाइट का भी पता चल गया। अब आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किया हुआ सैटेलाइट जो है ये क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल मतलब मसनूई। ये वो है जो मसनूई तरीके से जनरेट किया गया है, बनाया गया है। या ऐसे कह लें, एक तो अल्लाह ताला ने या नेचुरली चीज होगी, मसनूई क्या है? जो इंसान बनाते हैं। तो ये मैन मेड ऑब्जेक्ट होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर नाउन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यही डेफिनेशन है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब बच्चों जो वेलोसिटी चाहिए आपको एक सैटेलाइट को जमीन के करीब तरीन पुट करने के लिए, ये टर्म भी शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उस वेलोसिटी को बच्चों आप बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ। मतलब नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के क्लोज, अर्थ के करीब तरीन आप पुट करते हैं, वो जो वेलोसिटी उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स इसी की हमने अभी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल वेलोसिटी की। आपको पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के करीब तरीन ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको आप क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम कंसीडर कर लेते हैं ये रेड कलर का बच्चों एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये जमीन के गिर्द घूम रहा है। अब इसका जो जमीन से डिस्टेंस है बच्चों वो डेफिनेटली यहां पे ये r रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये h जो जमीन से हाइट h पे ये है। हम इसको स्मॉल r से पुट करेंगे या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं आपके पास स्मॉल r क्या है? r प्लस h। ये वो डिस्टेंस है जो आप कह लें कि सेंटर ऑफ अर्थ से बन रहा है सैटेलाइट का। ठीक है जी, कंसीडर किया एक सैटेलाइट जिसका मास m है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी v क्लोज टू द अर्थ, ये कर रहा है। अब बच्चों ये जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसके ऊपर कौन सी वेलोसिटी लगेगी? जो बेसिक कंडीशन है वो बच्चों आपको पता है, सर्कल में घूमने के लिए या ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसको आप, या वो जो फोर्स चाहिए होती है उसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फार्मूला क्या है? Fc = mv²
ओवर आर, ये आपने पुट कर दिया। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये किस वजह से है, तो वो वेट ऑफ द सैटेलाइट है। तो वेट भी लिख लें और इन दोनों को इक्विलिब्रियम में ले लें आप, दोनों फोर्सेस को, वेट की फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को। वेट की फोर्स क्या है आपके पास, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। मैं ये r कैपिटल जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों यहां पे फोकस कीजिएगा, m से m गयो कट गया, g इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर ओवर r। ये रिलेशन भी बड़ा अहम है, इसके बारे में भी हम एक एमसीक्यू आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रिलेशन आपने g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला, हमें चाहिए v, हमने v के लिए ये काम करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है। तो आप इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, v स्क्वायर बच्चों आपके पास आ जाएगी क्या भला, g r। हमें तो v चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, v आ जाएगी अंडर रूट g r। लेंगे ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब g आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास 6400 किलोमीटर होता है। ये डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास v आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर्स। देखें ये 6400 है तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, और किलोमीटर का या किलो का 3 है वो 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको सोल्व जब करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट वेलोसिटी आती है 7900 मीटर पर सेकेंड। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ यूर बोर्ड एग्जाम, ये बच्चों इसको नोट फरमा लें, ये बड़ा ही अहम MCQ है कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है मीटर पर सेकंड में, 7900 मीटर पर सेकंड है, और किलोमीटर में क्या है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। फिर याद रख लें दिस इज द टू मच इंपॉर्टेंट MCQ। अब आए जरा बच्चों कैलकुलेशन कर लें टाइम पीरियड, मतलब आपके जो ये सैटेलाइट है जो नियरेस्ट टू द अर्थ है, जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो कितने टाइम में अपनी रेवोल्यूशन एक चक्कर मुकम्मल करेगा। तो आप यहां पे लिख लें, हेडिंग ही दे लें, कैलकुलेशंस फॉर टाइम पीरियड। बच्चों मसला ही कोई नहीं है, आपने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो आपने एक रिलेशन तो पढ़ा होगा, कौन सा जी, S इज इक्वल टू VT, पढ़ा है आपने। अब यहां पे T की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, T क्या आएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला S बाय V। अब बच्चों गौर से देखें, S क्या है, ये पूरे सर्कल का डिस्टेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो S की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या बोला, 2 पाई R बटा V। बच्चों कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू पुट करें, 2 पाई की जगह पे 3.14, R की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और V की जगह पे 7900 मीटर पर सेकंड। इन सारी वैल्यूज को आप पुट करते हैं बच्चों तो ये आता है तकरीबन 50-60 सेकंड, 50-60 सेकंड। ऐसे याद करने कि ये कितना आएगा, 50-60 सेकंड या 5060 सेकंड आपके पास टाइम पीरियड आएगा। मतलब ये जो क्लोज टू दी अर्थ आपके पास सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है उसको कितना टाइम लगेगा, 5060 सेकंड लगेंगे अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। बच्चों परेशान नहीं होना, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जरा, अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 50-60 डिवाइडेड बाय 60, ऑलमोस्ट बच्चों ये आएगा 84 मिनट्स। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा टाइम पीरियड, 84। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज 84, मतलब 84 मिनट्स में 1 घंटा और चंद मिनट, आपके कितने मारने, 1 घंटा और 24 मिनट में ये सैटेलाइट अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। और दिन में तकरीबन 17 जो है वो चक्कर बन रहे हैं इस सैटेलाइट के, ये जो आपके पास
मुकम्मल करेगा। अब बच्चों एक बात गौर से देखें जरा, बड़ी गौर से, ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये लिखूंगा नहीं, आपने इसको समझ लेना है। ये एक लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। देखें इस रिलेशन को, देखें यहां पे अगर आप आर ज्यादा कर देते हैं, आर को ज्यादा किया तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बस इतनी बात को देखें, ये रिलेशन इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था। आर ज्यादा मतलब सैटेलाइट को दूर करने, आप मजीद दूर ले जाएं, एक तो इस ऑर्बिट में है, आप इसका आर बढ़ा दें। जब आर बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम। जब जैसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कम होगी तो आपकी ऑर्बिटल स्पीड भी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। जब आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी बच्चों तो क्या होगा, डेफिनेटली आपके सैटेलाइट को अपना चक्कर कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बात को समझें, बात को आप करीब से समझें। आर ज्यादा मतलब सैटेलाइट का डिस्टेंस ज्यादा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम तो आपकी वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। जो 84 मिनट्स में चक्कर कंप्लीट हो रहा था वो हो सकता है 2 घंटों में हो सकता है वो 6 घंटों में हो सकता है कि वो बच्चों 24 घंटों में हो। जी हां, यही बात हम मानना चाह रहे थे। जब 24 घंटों में होगा फिर तो उसकी मोशन, अर्थ की मोशन के क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो एक और टाइप आ रही है सैटेलाइट की जिसको आप बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे और हम उसका रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। अभी जस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा आपकी रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अब ना बच्चों एक बात, ये इसका जो डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट है, जिसके लिए हमने क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लें, नोट पॉइंट्स कह लें, वो अब यहां पे आप मेमोराइज कर लें। मैं लिख देता हूं आपको। आपके पास जो नियरेस्ट या सैटेलाइट है, नियरेस्ट सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज एट 400 किलोमीटर। बच्चों जो करीब तरीन सैटेलाइट जो जमीन के रिवॉल्व कर रहा है वो कितने फासले पे है, 400 किलोमीटर। वो सरफेस ओवर से कितने फासले पे है, 400 किलोमीटर पे है। और इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं वो कितने हैं, 24, या यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस तरह के सैटेलाइट मिलके 24 सैटेलाइट मिलके जीपीएस सिस्टम बनाते हैं। जीपीएस सिस्टम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से आप इस पूरी अर्थ के ऊपर एक छोटी सी डिवाइस, ये जो कैमरा आपके पास, ये जो मोबाइल सामने लगा हुआ है जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसी की मदद से आप अपनी जमीन के ऊपर पोजीशन विद द एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीपीएस सिस्टम के लिए इस तरह के सैटेलाइट कितने काम कर रहे हैं, 24 सैटेलाइट्स। डियर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू है, 24 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं और आप कैन फाइंड कर सकते हैं द पोजीशन विद द एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर। मतलब जस्ट 10 मीटर के अंदर अंदर जो भी कुछ हो रहा होगा आप 10 मीटर के एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक था, एमसीक्यू से भरपूर टॉपिक है। सबसे पहले हमने आगाज कहां से किया, हमारा टॉपिक था आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले सैटेलाइट एनीथिंग ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो नेचुरली है उनको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, जो मैन मेड है उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। जो नियरेस्ट टू द अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है, जो चाहिए आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितनी वैल्यू आई है उसकी 7900 मीटर पर सेकंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। उसको चक्कर, अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में टाइम कितना लगता है, 50-60 सेकंड या 84 मिनट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये यूज आपका जो जमीन के करीब तरीन है, ये वाला बड़ा
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 400 किलोमीटर के फासले पे है। और इस तरह के 24 सैटेलाइट का सिस्टम जो है 24, ये भी हाईलाइट कर लें, ये भी एमसीक्यू है। 24 सैटेलाइट का सिस्टम मिलकर जीपीएस सिस्टम बनाता है और इसकी मदद से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर। ये था आज का लेक्चर। होप सो बच्चों आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।